खाटू श्याम जी की असली सच्चाई आखिर क्यों? राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद एक गांव खाटू के खाटू नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से पहचाना जाता है। महाभारत में कौरवों और पांडवों को कुछ ही पलों में खत्म करने की ताकत रखने वाले खाटू श्याम आखिर कौन थे और किस तरह खाटू श्याम जी ने महाभारत में विजय प्राप्त करके आए हुए पांडवों के घमंड को चुटकियों में मिट्टी में मिला दिया था। आज दोस्तों हम खाटू श्याम जी की पूरी कहानी जानेंगे, बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया, लेकिन खुशकिस्मती से वे सभी उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब जंगल में माता कुंती और उनके पुत्र सो रहे थे, तभी उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। रात के समय जब राक्षसों को मनुष्यों की गंध आई तो उन्हें देखकर राक्षस तुरंत अपनी बहन से बोला कि तुम उन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश पाकर हिडिंबा मनुष्यों की महक सूंघते सूंघते वहां पहुंच गई, जहां पांडव अपनी मां के साथ विश्राम कर रहे थे और महाबली भीम उन सभी की रक्षा में जाग रहे थे। भीम के विशाल और तेज स्वरूप को देखकर राक्षसी हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मेरे लिए इससे बेहतर पति हो ही नहीं सकता। उसने अपने भाई की परवाह किए बिना ही भीम को अपना पति स्वरूप मान लिया, जिसके बाद हिडिंबा ने स्त्री का रूप धारण करके भीम से बातें करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ राक्षस हिडिंब भूख से पागल हो रहा था और काफी देर तक अपनी बहन के न लौटने पर हिडिंबसुर वहां पहुंच गया। अपनी बहन को स्त्री के सुंदर रूप में भीम से बातें करता देख हिडिंबसुर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी बहन से कहा, मैंने तुम्हें खाने के लिए भेजा था, तुम इनसे बातें कर रही हो, अब मैं इन्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। जिसके बाद काफी लड़ाई झगड़ा और बातचीत के बाद माता कुंती और युधिष्ठिर के कहे अनुसार भीम का राक्षसी हिडिंबा के साथ विवाह करा दिया गया। जब हिडिंबा गर्भवती हुई तो उन्होंने एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म के साथ ही तेजी से बड़ा होने लगा। पुत्र के सिर पर बाल न होने की वजह से उसे घटोत्कच नाम दिया गया। जिसके बाद हिडिंबा ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर दोबारा मिलने का कहकर वो अपनी जगह पर वापस चली गई और साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके और आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। बाद में श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में घटोत्कच ने कामकंठिका से विवाह कर लिया और कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने एक महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की तरह सुंदर बालों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए बर्बरीक ने देवी देवताओं की निरंतर आराधना की और फिर उसने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि तीनों लोकों में उसके जैसा बल किसी के पास भी न हो। वरदान पाने के बाद देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं पर निवास करने के लिए कहा और बताया, एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके साथ तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। देवियों की आज्ञा के अनुसार बर्बरीक वहीं रहने लगा। मगध दृष्टि विजय नामक ब्राह्मण आए और उन्होंने 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की भी पूजा की। देवियों ने ब्राह्मण को सपने में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण का आदेश पाकर बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। असुरों को मारने पर नागों के राजा नागराज वासुकी वहां आए और उन्होंने बर्बरीक को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण द्वारा की जाने वाली तपस्या को बिना किसी विघ्न के पूरा होने का वरदान मांगा, जिसके बाद ब्राह्मण द्वारा की गई तपस्या सफल हो गई और फिर जब ब्राह्मण की तपस्या सफल हो गई तो उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। यानी कि बर्बरीक के पास अभी वरदान था कि वो किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते थे। इसके कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपनी तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला तो हम सभी जानते हैं कि कैसे ये आने वाले तूफान को भी टाल देते हैं और उन्होंने भी बर्बरीक की शक्तियों का पूरा अंदाजा लगा लिया था। इसलिए उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और उसके पास पहुंच गए। भगवान ने बर्बरीक के मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किस ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वो कमजोर पक्ष जो होगा ना, मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़कर उसे विजय प्राप्त करवा दूंगा।
और यहीं पर नटवर लाल ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम कैसे 3 बाणों में पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा, सामने वाले पीपल के पेड़ पर मौजूद सभी सूखे पत्तों पर एक तीर से ही निशान हो जाएगा और दूसरे वाला तीर उन्हें भेद देगा। जब बर्बरीक ने पीपल के पेड़ पर मौजूद सूखे पत्तों पर अपना पहला वार किया तो उनमें से एक पत्ता आकर श्री कृष्ण के पैरों के पास जा गिरा, जिससे भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। और जब बर्बरीक ने अपना दूसरा तीर मारा तो देखते देखते पीपल के पेड़ पर मौजूद सभी पत्ते जमीन पर टूटकर गिर गए और फिर तीर आकर श्री कृष्ण के पैरों के पास जा गिरा। क्योंकि बर्बरीक के धनुष से तीर निकला अभी अपने निशाने पर ढंग से पहुंचा नहीं था, उसने अभी भी श्री कृष्ण के पैरों के नीचे छुपे हुए पत्ते को नहीं भेदा था, इसलिए तीर अपने आप ही श्री कृष्ण के पैरों के पास जा गिरा, जिससे बर्बरीक को पता चल गया कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे पत्ता छुपा रखा है। ये सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से आश्चर्य में आ गए और उन्हें यकीन हो गया बर्बरीक वाकई में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो अगर चाहे तो कौरवों और पांडवों दोनों की सेना को नष्ट कर सकता है। क्योंकि इसने किसी एक पक्ष से लड़ने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि बर्बरीक ने तो कमजोर पक्ष से लड़ने का निर्णय लिया था। ऐसे में जंग की शुरुआत में कम सिपाहियों को देखकर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ता है और कौरवों के सभी योद्धाओं को अपने एक तीर से निशाना बनाता है और दूसरे तीर से उन्हें मार गिराता है, जिसके बाद कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाता है और फिर बर्बरीक अपना पक्ष बदलकर कौरवों की तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो पांडवों के सभी योद्धाओं को अपने तीरों के बाण से हरा देता है। यानी कि अगर बर्बरीक युद्ध में होगा तो दोनों ही पक्ष बिना किसी नतीजे पर आए मौत के आगोश में चले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से बातें शुरू की तो बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो? जिसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या सबूत है? जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। मौके पर चौका मारते हुए ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान बोले, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर का दान मांग लिया था। ये सुनकर बर्बरीक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने बोला, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा कि मैंने ये सोचा, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा, हे भगवान, आप मेरे शीश का दान ले लीजिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत के युद्ध को आखिर तक देख पाऊं। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया, जिसके बाद भगवान ने बर्बरीक के शीश को अमृत झाड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर लगे एक पीपल के पेड़ पर स्थापित किया। 18 दिनों तक चले युद्ध में पांडवों की विजय हुई और इसी दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया, लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों का घमंड चूर करने के लिए उन्हें वहां ले गए जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक ने कहा, आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की नीति से ही मिली है। क्योंकि बर्बरीक को पता था कि अगर वो युद्ध के मैदान पर खड़ा हो जाता तो कोई भी जीत ना पाता। यहाँ तक कि बर्बरीक ने जब पूरा युद्ध देखा तो उसे सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने खुश होकर बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और आज उसी वीर योद्धा को हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से राजस्थान जाते हैं। कहा जाता है खाटू श्याम के दर पर जाकर जो कुछ भी मांगा जाए वो मिल जाता है, इसलिए इन्हें लेकर लोगों की आस्था और विश्वास देखने लायक है। अब आपका खाटू श्याम जी के बारे में क्या कहना है और आप इन पर कितना विश्वास करते हैं, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।